नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे नए वीडियो में, नए ब्लॉग में। मैं हूं सचिन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सचिन ब्लॉग्स LKO। अजब एलडीए की गजब कहानी इस वीडियो में आपको सुनने को मिलेगी। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने 2 साल पहले अपनी बसंत कुंज योजना के सेक्टर ए में 272 प्लाटों के लिए रजिस्ट्रेशन खोले थे, जहां पर लगभग 5000 से अधिक लोगों ने आवेदन किया, जिसमें मात्र 272 प्लॉट थे। तो 272 लोगों को वहां पर आवंटन हुआ। लोग वहां पर पैसा भी जमा कर रहे थे। बहुत से लोगों ने बैंक से लोन लेकर के, बहुत से लोगों ने अपनी जमा पूंजी लगा करके, जैसे तैसे जिससे जो बन पड़ा सभी लोगों ने वहां पर पैसे जमा किए, जिनको भी आवंटन किया गया था एलडीए की तरफ से, लॉटरी में जिनका नाम आया था। और सभी लोग खुश थे कि उनको एक एलडीए अप्रूव्ड या यूं कह लें कि एलडीए का प्लॉट और रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट में प्लॉट मिल गया है। आजकल लोग रेरा बहुत ज़्यादा मांगते हैं। मुझे भी बहुत सारे लोग फ़ोन करते हैं, बस रेरा ही सबसे पहले पूछते हैं कि रेरा है भैया। तो रेरा अप्रूव प्लॉट 272 लोगों ने बुक किए थे। लेकिन अभी सुनने को मिल रहा है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से वह योजना निरस्त कर दी गई है और अब यहाँ पर उन 272 लोगों को प्लॉट्स नहीं मिल पाएंगे। यानी कि उन लोगों ने जो सपना सजाया था कि मेरा घर यहाँ पर बनेगा, उन लोगों का सपना चकनाचूर हो गया है। और इसका कारण क्या रहा, कारण जानेंगे तो आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे कि वह जमीन एलडीए के पास थी ही नहीं। जिस जमीन पर उन्होंने प्लॉट बेचे, आवंटन किया, जिसके बदले में आप लोगों से पैसे लिए, वह जमीन एलडीए के पास थी ही नहीं। उस जमीन पर किसानों से विवाद चल रहा था और विवाद उस पर कब से चल रहा था वह जानेंगे तो आपके और भी होश खराब हो जाएंगे, क्योंकि यह मामला 1981 का है। यहाँ पर जो अधिग्रहण की कार्रवाई की गई थी, जो मुझे जानकारी मिली है, हो सकता है इसमें कुछ अंतर हो, लेकिन जो मुझे जानकारी है वह जानकारी यह है कि 1981 में यहाँ पर अधिग्रहण की कार्रवाई की गई थी। तब से लेकर के अभी तक यहाँ पर मुआवजे को लेकर के एलडीए और किसानों के बीच में बात नहीं बन पा रही थी और यह मामला कोर्ट में भी है। और वहां पर लखनऊ विकास प्राधिकरण ने प्लॉट बेच दिए और आप लोगों से पैसा भी ले लिया। और आप लोगों ने एलडीए के भरोसे, एलडीए के नाम पर और रेरा रजिस्ट्रेशन को देख करके वहां पर प्लॉट्स बुक किए और अभी यह सूचना आ रही कि आप लोगों को वहां पर प्लॉट्स नहीं मिलेंगे। जिस जमीन पर एलडीए प्लॉट देने की बात कह रहा था, उस जमीन पर अभी भी किसानों का कब्जा है, ऐसा कहा जा रहा है। और किसान वहां से कब्जा छोड़ने को तैयार नहीं हो रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण के जो वीसी हैं, उनकी तरफ से एक पत्र जारी किया गया है और आवंटियों को वह पत्र भेजा गया है, जिसमें उनके सिग्नेचर भी हैं। और इस बात की जानकारी दी गई है आवंटियों को कि यह योजना अब निरस्त कर दी गई है। यहाँ पर अब आप लोगों को प्लॉट्स नहीं मिल पाएंगे। जिन लोगों के नाम पर यहाँ पर अलॉटमेंट हुआ था और जिन लोगों ने यहाँ पर पैसे जमा किए हैं, तो जो नियम कायदे कानून तय किए गए थे प्लॉट बुक करते समय, यानी कि मैंने भी इस पर एक वीडियो बनाया था जब प्लॉट से यहाँ निकले थे, तो वह वीडियो भी आप जाकर के देख सकते हैं। उसमें मैंने सारा कुछ कायदे से एक्सप्लेन किया था कि अगर यह योजना किसी कारण से कैंसिल होती है या आपको प्लॉट्स नहीं मिलते हैं तो आपको क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, किस तरीके से आपका पैसा वापस होगा। तो अभी एलडीए की तरफ से ये कहा जा रहा है कि भाई जिन लोगों ने पैसे दिए थे, जिन लोगों ने पैसा जमा किया था, उन लोगों को ब्याज सहित पैसा वापस कर दिया जाएगा। यानी एफडीआर रेट जो बैंक का होता है, उस रेट पर आपको यहाँ पर ब्याज लगा करके पैसा दे दिया जाएगा। लेकिन अगर आपको ब्याज सहित पैसा मिल भी जाता है तब भी आप तो नुकसान में ही रहेंगे, क्योंकि आपने बैंक से लोन लिया है और बैंक से लोन लेकर के यहाँ पर आपने पैसा जमा किया है और बैंक को आप बराबर ब्याज दे रहे हैं और यह जो ब्याज देंगे वह आपके उस ब्याज की क्षतिपूर्ति नहीं कर पाएगा। तो यानी कि जिन लोगों ने यहाँ पर प्लॉट्स बुक किए थे, जिन लोगों का भी यहाँ पर आवंटन हुआ था, उन लोगों के लिए यह एकदम सदमे की बात है और उन लोगों को यहाँ पर एक तगड़ा नुकसान होते हुए दिखाई पड़ रहा है। और वह नुकसान सिर्फ आपको इसलिए हो रहा है कि आपको भरोसा था, आपका भरोसा तोड़ा गया है और अब आपको प्लॉट्स यहाँ पर नहीं मिलेंगे, ऐसी सूचना आ रही है। अभी आप लगातार न्यूज़पेपर में पढ़ रहे होंगे कि एक बड़े बिल्डर के खिलाफ लखनऊ में कार्रवाई चल रही है, उनके खिलाफ रोज मुकदमे हो रहे हैं, एनसीएलटी में उनके खिलाफ मुकदमा चल रहा है। तमाम तरीके की सूचनाएं आपको उनके बारे में समाचार पत्रों में आपको देखने को रोज मिलेंगी। तो प्राइवेट बिल्डर तो बदनाम थे ही, यहाँ पर लखनऊ विकास प्राधिकरण ने भी इस तरीके का काम किया है। अब आप लोग क्या करेंगे यह देखना है। बिल्डर के खिलाफ आपने मुकदमा लिखा दिया,
एलडीए के खिलाफ आपको क्या करना है, कैसे अपना पैसा वसूल करना है। बिल्डर से तो आप लड़ाई लड़ लेंगे, लेकिन एलडीए से लड़ाई लड़ना आपके लिए काफी मुश्किल काम हो जाता है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि अगर आपकी पूंजी कम है तो आप अपने बजट और जरूरत के हिसाब से कहीं पर भी देख करके जमीन, मकान, प्लॉट जो भी आपको मिले आप अपने हिसाब से ले लीजिए। ये रेरा और अप्रूवल के चक्कर में अगर आप पड़ते रहेंगे तो रेरा और अप्रूवल के चक्कर में इसी तरीके के धोखे होते रहेंगे आपके साथ में। जब एलडीए ने आपके साथ में ऐसा कर दिया तो बाकी लोगों का क्या कहा जाए। आप वहां पर जमीन लीजिए जहां आपको तुरंत पैसा देना पड़े और तुरंत आपको पोजीशन मिल जाए। बहुत से लोग हैं वो बस रेरा रेरा चिल्लाते रहते हैं। रेरा पे भी जल्दी मैं एक वीडियो लाने वाला हूँ। बाकी इस विषय पर भी और जानकारी आएगी तो एक और वीडियो मैं डालूंगा जिसमें विस्तार से जानकारी मैं आप लोगों को दूंगा कि आने वाले समय में इस मामले में क्या हो सकता है और क्या होने वाला है, और अगर आपको पैसा मिलेगा तो आपका पैसा कैसे वापस मिलेगा। बाकी अगर आप कोई और जानकारी चाहते हैं या आपके पास में इससे संबंधित कोई जानकारी है आप मुझे शेयर करना चाहें तो आप मुझे मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर संपर्क कर सकते हैं, जानकारी वहां पर शेयर कर सकते हैं। आप लोगों की आवाज़ बन के मैं यहाँ पर वीडियो भी बनाऊंगा। अगर आप कहेंगे तो उस मुद्दे पर मैं यहाँ पर वीडियो भी बना दूंगा। इस वीडियो के लिए भी कई सारी रिक्वेस्ट आई थी और लोगों ने रिक्वेस्ट की थी, उनसे भी मैंने कहा था कोई सूचना अगर आपके पास में है तो साझा करें। आप लोगों ने अभी तक वह सूचना साझा नहीं की है। यह सूचना जो मैंने आपको दी है या समाचार पत्रों की वेबसाइट्स पर या जो न्यूज एजेंसियां उनकी वेबसाइट पर यह सूचना काफ़ी तेज़ी से फ्लैश हो रही है, तो उस सूचना के आधार पर मैंने यह वीडियो बनाया हुआ है। बाकी आप लोग इंटरनेट पर सर्च करके इस सूचना से संबंधित बाकी जानकारी भी ले सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।